अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द मेड डेमी। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इत्तफाक हॉस्पिटल के बीएसएन जेनेरिक के 2025 के एडमिशंस के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताया जाएगा इत्तफाक हॉस्पिटल की डिटेल्स, क्या आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बॉन्ड कितने साल का साइन करना पड़ता है और उसमें आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है। ये बड़ी डिटेल वीडियो होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको तमाम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अप्लाई करने के लिए इत्तफाक हॉस्पिटल में बीएसएन जेनेरिक के अंदर, तो वो आज इस वीडियो के अंदर आपको सारी बता दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, इत्तफाक हॉस्पिटल के जो उसकी फ्रंट बिल्डिंग है बेटा, वो बेसिकली ये वाली है। ये आपको जब आप हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करने के लिए जाओगे तो ये इनके नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग है। इत्तफाक हॉस्पिटल का जो इत्तफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसके एडमिशन जो है 2025-2026 के ओपन है। ये यूएचएस और पीएनसी एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑफर कराए जा रहे हैं, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे जेनेरिक बीएसएन के एडमिशन ओपन है, पोस्ट आरएन बेसिक नर्सिंग 2 साल के एडमिशन ओपन है। ये बेसिकली पोस्ट आरएन जिनकी जनरल नर्सिंग होती है तो वो फिर बीएसएन के इक्वल होने के लिए उनको पोस्ट आरएन करना पड़ता है, तो ये बेसिकली उनके लिए होता है। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा जिनकी बीएसएन कंप्लीट होती है तो वो इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे सीसीएन के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी नर्सिंग केयर के अंदर। ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना स्पेशलाइजेशन है। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं में से वो इस चीज़ पे मेन अपना फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो फोकस है वो हमने बीएसएन जेनेरिक के अंदर एडमिशन जो है वो लेने हैं। ठीक है, जिस साथ मैंने आपको पिक्स दिखाई है बेटा, ये बिल्कुल इत्तफाक हॉस्पिटल, इत्तफाक नर्सिंग कॉलेज की ही है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बीएसएन जेनेरिक के लिए आपके मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। मतलब आपने मैट्रिक भी मेडिकल के साथ पढ़ा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने पढ़ी होनी चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एफएससी के अंदर बेटा क्या होगा कि एफएससी के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, वो भी आपका प्री मेडिकल होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो आपकी 36 से 30 साल 16 से 3 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे सिर्फ सिंगल लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पोस्ट आरएन बीएसएन के बीएस नर्सिंग के अंदर 2 साल का है। इसके अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास पीएनसी रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा 1 साल का जो है उसके अंदर भी आपको जनरल नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, या जेनेरिक नर्सिंग होनी चाहिए और आपके पास वैलिड पीएनसी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे साइलेंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंथली बीएसएन जेनेरिक स्टूडेंट्स को 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि बीएसएन जेनेरिक स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है। मतलब यह है कि आपको यहाँ पे मंथ का 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको जो है ना पर्पस बिल्ड न्यू कॉलेज बिल्डिंग, इनकी बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का वो बहुत अच्छा है। हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो भी स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। कॉलेज हॉस्टल कनेक्टेड विया एक्सक्लूसिव ब्रिज, मतलब जो कॉलेज और हॉस्टल है दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, लोकेटेड नियर मेट्रो बस। बेटा ये जो लाहौर में अगर आप जाओगे तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ एक मेट्रो का स्टेशन है जिसका नाम है इत्तफाक स्टेशन। ठीक है, इत्तफाक हॉस्पिटल स्टेशन। आप उस हॉस्पिटल के उस स्टेशन के ऊपर मेट्रो वाले स्टेशन पे उतरोगे और उसके साथ ही ये जो हॉस्पिटल है और ये कॉलेज है ये लोकेटेड है। आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली आपको जाके अप्लाई करना होगा, आप खुद भी जाके अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने किसी जानने वाले को भी वहां पे भेज सकते हैं अप्लाई के लिए। 500 बेड का टर्शियरी हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे मौजूद है ट्रेनिंग के लिए आपके। अब ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, जितना बड़ा ज्यादा आपका हॉस्पिटल होगा उतनी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग आपकी होगी, जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी उतने ही ज्यादा आपको मौके मिलते हैं लाइफ के अंदर, नर्सिंग की फील्ड के अंदर, कि आप मजीद लाइफ अपनी जो नर्सिंग की फील्ड है उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें प्रोस्पेक्टस जो है वो 9 अक्टूबर से अवेलेबल होगा। ठीक है, 9 अक्टूबर से आप अप्लाई स्टार्ट कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस ले सकते हो। प्रोस्पेक्टस की जो फीस है वो तकरीबन 2,000 रुपये है। ठीक है, 2,000 रुपये इसकी फीस है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो 18 अक्टूबर 2025 है। उसके बाद यहाँ पे प्रोस्पेक्टर जो है वो 9 के बाद आप ले सकते हो। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 18 अक्टूबर है। एंट्रेंस टेस्ट बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 30, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को हेल्ड होगा। मतलब ये 3-4 डेट्स हैं जिसके ऊपर आपका एंट्री टेस्ट जो है उसको हेल्ड किया जाएगा। अब बेटा इस एंट्री टेस्ट की आपने अगर प्रिपरेशन करनी हो तो यहाँ पे मैं नीचे नंबर, ये हमारा नंबर है 0309 062 82 32, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट है और हम आपको सारे जो प्रीवियस इसके इनके एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस जो पूरा एक्सपीरियंस है, आपने किस तरह से इनके एंट्री टेस्ट को क्रैक करना है या पास करना है,
उसका सारा इंफॉर्मेशन और डिटेल्स और टेस्ट सेशन हम करवा रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो RN के लिए 7 नवंबर को होगा। इंटरव्यू जो है वो BSN जेनेरिक का 13/9/2015 का। इस सेशन के अंदर बेटा हम आपको इंटरव्यू की गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेंगे कि आपने इंटरव्यू किस तरह से देना है। उसके बाद इंटरव्यू RN का 19 नवंबर को होगा। डिस्प्ले मैरिज जो है वो 28 नवंबर 2025 को होगी। मेडिकल वर्कशॉप 10 से 12 दिसंबर। अब मेडिकल वर्कशॉप का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड होंगे तो उनको जो है उनका जो है मेडिकल कराया जाता है, उनको टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, तो वो सारा इसमें होगा। सेशन जो है वो 5 जनवरी 2026 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंट्री टेस्ट सिलेबस की अगर हम बात करें, ये मैंने साथ आपके पिक्स यहाँ पे लगाई है ना बेटा, ये सारे पिक्स जो है ना ये ओरिजिनल कॉलेज की ही हैं। BSN जेनेरिक के स्टूडेंट्स ने जो इंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है वो कहाँ से करनी है? फिजिक्स से करनी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। आपने इन सब सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हुए अपनी इंटरेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और आपके पास 50 MCQs का एक टेस्ट आएगा, ठीक है। उस टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, तो आपने उस टेस्ट को क्रैक करना है। और क्रैक कैसे करना है? आपने मेड-डेमी का जो सेशन है उसको आपने ज्वाइन करना है। वो ऑलरेडी हैव अ सेशन ऑफ AFNS जिसके अंदर हमारे तकरीबन टिल नाउ जो अभी टेस्ट चल रहा है हमारे तकरीबन कोई, यहाँ पे आपको रिव्यू भी स्क्रीन के ऊपर शो होंगे, हमारे तकरीबन 12 से 13 से 15 के दरमियान स्टूडेंट्स जो है वो इस टाइम इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं और हमने उनको इंटरव्यू की तैयारी जो है स्टार्ट करवा दी है। तो आप अगर हमारे NCAT के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर रब्ता कर लें, जो नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें पोस्ट RN BSN जनरल नर्सिंग, ठीक है, इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, और ये सारी चीजें ये पोस्ट RN के इंट्री टेस्ट की जो उनका जो डाटा है ये सारा वो है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि आपने अपना CNIC या बे फॉर्म लेके आना है इंट्री टेस्ट की डेट के ऊपर। जब आप इंट्री टेस्ट देने चाहोगे इत्तेफाक हॉस्पिटल में तो आपने अपना बे फॉर्म या CNIC साथ लेके जाना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखें तो आप ये उनके एक ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, इस वजह से यहाँ पे आपको 10,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। यहाँ पे आपसे कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर या ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट के अंदर या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हैं नर्सिंग के अंदर, तो जो UHS की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, PNNMC की रजिस्ट्रेशन जो फीस है या और प्रिपरेशन की फीस है या एग्जाम्स की फीस है, तो आपको देनी पड़ती है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, ट्रस्टेड में हो। तो ये सारी फीसेस आपको यहाँ पे भी देनी पड़ेंगी, ठीक है। या आप इनके फोन नंबर पे कॉल करके मजीद इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं, ईमेल और वेबसाइट वगैरह भी आप विजिट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ मैं जो है ना मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बेटा जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपसे 2,000 रुपए कैश काउंटर के ऊपर लिया जाएगा, मतलब आपसे 2,000 जो प्रोस्पेक्टस की फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। कोई भी फिजिकली विजिट करके उसको फॉर्म को सबमिट करवा सकता है। स्टूडेंट पर्सनल अपियरेंस नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टेस्ट, तो स्टूडेंट को आना पड़ेगा। उससे पहले अगर स्टूडेंट नहीं भी आ रहा तो वो अपने किसी रिलेटिव को, भाई को, अपने किसी जानने वाले को वहां पे भेज सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम डिटेल की बात करें बेटा तो यहाँ पे 50 MCQs का टेस्ट होता है, 100 मार्क्स होते हैं और बड़ा ही इजी और जो है ना आप कह सकते हैं कि एक मॉडरेट लेवल का टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब ये जो है ये ना ही MD-CAT होता है, ठीक है, और ना ही ये FSC होती है। ये बेसिकली इसके दरमियान के अंदर एक डिफिकल्टी लेवल है जिसे हम कहते हैं NCAT, नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, नंबर मैंने नीचे आपको यहाँ पे बताया हुआ है। स्टूडेंट्स रिपोर्ट दैट इवन मिनिमल स्टडी अर्न्स गुड मार्क्स। अब देखें इसके अंदर ये कि अब स्टडी कैसे करनी है बेटा, आपने FSC बुक्स को एटलीस्ट एक दफा तो रिवाइज करके जाना है। अब हम जो NCAT का सेशन करवा रहे हैं उसके अंदर हम बेटा आपको क्या करवा रहे हैं, हम आपको कंप्लीट FSC की जो बुक्स हैं उसके अलावा जनरल नॉलेज भी है और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर कवर करवा रहे हैं। हम करवा कैसे रहे हैं कि हमने आपको कोई भी आपका जैसे हमारा डेली 4 यूनिट्स का टेस्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, तो हम आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताएंगे जहां से मेजरली जो है वो NCAT का सिलेबस या MCQs आते हैं। आपने उनको तो बहुत अच्छे से करना होगा। फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा पास्ट पेपर देंगे, बोर्ड के पास पेपर देंगे, साथ MD-CAT के पास पेपर देंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसके अंदर आपने बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने किए, पास पेपर किया आपने, MD-CAT के पास पेपर किए, फिर आपने हमारा जो वेबसाइट के ऊपर हम आपका टेस्ट लेंगे आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपने वो टेस्ट दिया, तो ये सब सारे स्टेप्स आप कवर कर लोगे तो आपकी एक बेसिक रिवीजन जो है वो FSC की हो जाएगी। जब आपकी बेसिक रिवीजन FSC की हो जाएगी तो आप इस तरह के किसी भी टेस्ट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंटर्नशिप एंड बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इंटर्नशिप जो है बेटा ये पेड होती है यहाँ पे, ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो आपको पेड करवाई जाती है। ये हो सकता है आपको 30,000 दे इंटर्नशिप का, 40,000 दे, ये इसके राउंड अबाउट ही यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद
अब से 5 साल का सर्विस बॉन्ड साइन करवाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने 4 साल वहां पे स्टडी की, 1 साल आपने इंटर्नशिप की, उसके अलावा आपने वहां पे सर्विस करनी है, क्योंकि आपकी फीस माफ होती है और आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन दी जाती है। जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं तो बड़ा ही एक अच्छा जो हॉस्टल है आपको प्रोवाइड किया जाता है, और वहां पे सिर्फ आपको मेस के चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि 5,000 है। मतलब ये कि 10,000 वो आपको महीने का दे रहे हैं, उसमें से 5,000 आप उनको मेस के दे दें, बाकी 5,000 का आप एक्सपेंस खुद अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं आप उसको मीट करें, तो आप इजीली पूरा का पूरा कॉलेज के ऊपर डिपेंड होकर अपनी नर्सिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाजमी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारा इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन अर्जेंटली आपके मोबाइल तक पहुंचती रहेगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।